हेलो स्टूडेंट, तो आइए आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं क्लास 12th का टॉपिक गुडविल। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल क्या होते हैं। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो में सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियोज सीखे, उसका ही आगे का टॉपिक है गुडविल। तो उसमें एक टॉपिक है मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल, तो आइए उसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ गुडविल। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ गुडविल, गुडविल क्या होती है। तो गुडविल को अभी मैं आपको सिर्फ इसके बारे में दो चीज़ बताना चाहूँगा कि गुडविल जो होती है आपकी, सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखिए होती है एसेट। और दूसरी चीज़, अगर इसका कोई डेफिनेशन आपसे पूछे तो इसको आप बोलिए रेपुटेशन। इसको बोलिए आप रेपुटेशन अर्न बाय द कंपनी थ्रू देयर हार्ड वर्क, थ्रू देयर हार्ड वर्क। ठीक है, आप बस इसको इतना याद रखिए कि गुडविल क्या है। आपकी सबसे पहले उसका ट्रीटमेंट जो होता है, उसका ट्रीटमेंट एक एसेट की तरह होता है। और दूसरा जो होता है, ये एक उसको आप बस रेपुटेशन बोलिए। ठीक है, आपकी गुडविल क्या है, अगर आपसे कोई पूछता है कि आपकी रेपुटेशन, आपकी मार्केट में कितनी अच्छी रेपुटेशन है। ठीक है, इसका मैं बस आपको एक ही एग्जाम्पल दूंगा। अगर आपसे कोई बोले कि कोई एक्स कंपनी है, उसमें भाई साहब उस कंपनी के शेयर ले लो, उस कंपनी के शेयर ले लो, यानी उस कंपनी में पैसा लगा दो, ये फ्यूचर में जाके ग्रो कर जाएगी। ठीक है, और मैं आपको दूसरी कंपनी का ऑप्शन दूं, टाटा। दूसरी कंपनी कौन सी है, टाटा। मैं बोलूँ भाई टाटा में जाके शेयर ले लो। ठीक है, तो आप इन दोनों कंपनियों में कौन सी कंपनी चुनेंगे? ऑब्वियसली आप टाटा को चुनेंगे। क्यों? क्यों चुनेंगे? क्यों? क्योंकि टाटा की गुडविल अच्छी है, टाटा का नाम अच्छा है मार्केट में। आपको पता है अगर हमें टाटा में पैसे इन्वेस्ट करें तो हमारे पैसे वापस आ जाएंगे। तो ये जो सोच थी आपकी कि आपने एक्स कंपनी को छोड़ के टाटा को चुन लिया, यही टाटा की गुडविल बताती है। तो गुडविल का मतलब खाली यही होता है, रेपुटेशन। टाटा की रेपुटेशन मार्केट में अच्छी है, यानी उसकी गुडविल अच्छी है। ओके, तो अभी के लिए आप बस इतना चाहिए। अब आते हैं कि मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल क्या होते हैं। आपके मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल आपकी क्या क्या होती हैं। ठीक है, तो इसका बेसिकली जो आपके मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल जो होते हैं, वो आपके तीन टाइप के होते हैं मेथड। आपके जो मेथड हैं, मेथड जो है आपके तीन टाइप के, बेसिकली तीन के चार टाइप के हैं आपकी बुक में। तो उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो मेथड है वो है एवरेज मेथड। क्या है आपका? एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक, दूसरा आपका जो मेथड होता है उसे हम बोल देते हैं वेटेड। क्या बोल देते हैं उसे? वेटेड मेथड। तीसरा जो मेथड आपका जो हो जाता है वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। और चौथा जो आपका होता है मेथड, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं उसे? कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, तो इन मेथड्स को आज हम सीखेंगे कि आपकी इन मेथड के थ्रू गुडविल कैसे निकलती है। तो जैसे कि आपको पता है गुडविल है, गुडविल मैंने बताया रेपुटेशन, तो रेपुटेशन की कोई वैल्यू होनी चाहिए ना, बिजनेस में तो हर चीज़ की वैल्यू चलती है। ठीक है, तो हर चीज़ की वैल्यू निकालते हैं हम लोग। वही हम यहाँ पे सीखेंगे कि हर एक कंपनी की गुडविल की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कल को अगर हमें एक ए आदमी है और एक बी आदमी है, दोनों का नाम अच्छा है, आपके दोनों आदमी मार्केट में अच्छे आदमी है, दोनों का बिजनेस सही है, आपका दोनों की रेपुटेशन अच्छी है। ठीक है, तो भाई साहब रेपुटेशन दोनों की अच्छी है, आप दोनों को जानते भी हैं, पर आपको अगर ये दोनों उधार मांगने आए तो आप कैसे वैल्यू इनकी पता करेंगे कि भाई साहब मैं ए को 10,000 रुपये उधार दे दूं तो भाई ये 10,000 तक मुझे चुका सकता है, पर मैं बी को अगर 25,000 रुपये दे दूं तो मुझे 25,000 रुपये भी चुका देगा। जब ऐसी सिचुएशन आती हो, जब आप ऐसे डिसीजन लेते हैं, तो आपकी जो वैल्यू है 10,000 25,000, ये कैसे निकालिए, ये निकालना ही हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ठीक है, और इसको निकालने के क्या होते हैं, आपके मेथड्स होते हैं। तो हम उन मेथड्स को ही सीखेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों जो आपके चारों मेथड है, इनके फॉर्मूले होते हैं। तो आइए उन फॉर्मूलों को जान लेते हैं। तो सबसे पहला आपका जो मेथड है, उस मेथड को बोलते हैं एवरेज मेथड। क्या बोलते हैं उसे? एवरेज मेथड। तो एवरेज मेथड, जैसे नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में क्या होता है, आपको एवरेज निकालना आता है ना किसी चीज का। एवरेज कैसे निकालते हैं? सारी वैल्यूज को ऐड कर दो, ऐड ऐड कर दो, ऐड ऑल वैल्यूज, उसको डिवाइड कर दो किससे? नंबर ऑफ वैल्यू से। ठीक, यही हमारा एवरेज, ऐसे ही तो निकालते हैं ना एवरेज। तो वही मेथड यहाँ पे है,
मान लेते हैं कंपनीज का कोई भी आपको अमाउंट दे रखा है, जैसे कि इसका एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपको दे रखा है 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50। तो आप इसको कैसे, इसका एवरेज निकालना है आपको, तो आप इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? 20 प्लस 30 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 40 140। और इसको कितने वैल्यू रखी, 1 2 3 4, कितनी वैल्यू है, 4 है, तो ये नीचे डिवाइड कर देंगे 4 से। तो अगर हम इसे सॉल्व करना होगा तो आंसर क्या आएगा हमारा, 140 अपॉन 4। ओके, समझिए आप। तो इसको भी आगे अगर हम सॉल्व कर दे तो 35 हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस पूरे नंबर का एवरेज क्या निकला बेटा, 35। तो उसी तरह हमें क्या करना होता है, एवरेज मेथड भी हमें दे रखा होता है। अब एवरेज मेथड समझाने से पहले मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा, ठीक है। एक और चीज का मैं आपको दो टर्म समझाना चाहूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। वो टर्म हमारे क्या होते हैं, एक टर्म आपको इसमें इस चैप्टर में पता चलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल। क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल। एबनॉर्मल क्या बोलते हैं, आपको गेन पता चलेंगे। एबनॉर्मल, आपको दूसरा वर्ड सुनाई देगा, एबनॉर्मल लॉस। ये वर्ड को आप जानिए, ये वर्ड क्या होते हैं, ठीक है। ये वर्ड जो होते हैं एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस, ये क्या होता है, अब इस वर्ड को समझते हैं। मान लेते हैं कंपनी थी एक्स लिमिटेड, ठीक है। एक्स लिमिटेड को भाई साहब इस बिजनेस को 2015 में उनको मान लेते हैं 10,000 का प्रॉफिट हुआ। 2016 में उन्हें कितने का, 60,000 का प्रॉफिट हो गया। और 2017 में उन्हें 20,000 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। ये अगर जब ऐसे केस में आपको समझ में आ रहा होगा कि यार इस कंपनी को 10,000 का प्रॉफिट हुआ, फिर अचानक से 60,000 का हो गया और फिर अचानक से वापस से 20,000 का हो गया, ठीक है। तो आपको थोड़ी डाउट हो रहा होगा कि इस कंपनी को अचानक से इतना प्रॉफिट कैसे हो गया, हो सकता है, पर ऐसा क्या हो गया, ठीक है। तो ऐसी जगहों पे आपको ये चेक करना चाहिए कि इसको भाई अचानक से 60,000 लॉस प्रॉफिट जो हो गया है, इसमें कोई एबनॉर्मल गेन तो नहीं इंक्लूडेड है। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है, मान लेते हैं कि 60,000 में इसको भाई साहब 40,000 की लॉटरी लग गई हो, लॉटरी लग गई हो, या फिर इसे भाई साहब 40,000 रुपए क्या हुआ हो, इसे कहीं से अचानक से प्रॉफिट हो गया हो। और प्रॉफिट ऐसा हो जो हर मंथ ना होता हो, जैसे इसने लॉटरी पे मिल गया या फिर इसने शेयर में पैसे फंसाए, शेयर के रेट बढ़ गए। तो ऐसी जगह जो हमें अचानक से प्रॉफिट हो जाता है, इन प्रॉफिट्स को हम कैसे क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल गेन बोलते हैं। अब एबनॉर्मल गेन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्रॉफिट आपको हर बार तो होंगे नहीं, आपकी जो लॉटरी है वो बेटा हर साल तो लगेगी नहीं। तो आप ऐसे रिपोर्ट देख के बिजनेस में कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। और ऐसी वैल्यूज को देख के आप कभी भी गुडविल किसी भी कंपनी की अच्छी बुरी नहीं मानेंगे। तो अगर इस क्वेश्चन का अगर सही ट्रीटमेंट, अगर आपका नजरिया जो होगा वो क्या होगा, 2015 में उसे हुआ 10,000 का प्रॉफिट, 2016 में इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, हम मान के चलेंगे 20,000 का, क्योंकि रियल प्रॉफिट तो 20,000 है ना, 40,000 रुपए तो क्या है, एबनॉर्मल है। यानी एबनॉर्मल गेन जो होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वैल्यू से, प्रॉफिट से माइनस कर देते हैं। समझ में आया, ठीक। तो ये इसका सही प्रोसेस होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का, या फिर इस कैसे इसकी वैल्यूज को हम देखेंगे, ठीक। अब भैया एबनॉर्मल गेन है तो उसी तरह एबनॉर्मल लॉस भी होता है। किसी भी कंपनी को मान लेते हैं वैल्यू दे रखी है कि 60,000 रुपए था, इसमें बोल दिया गया कि इसे 30,000 रुपए का एबनॉर्मल लॉस हो गया। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस जैसे एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है वैसे ही एबनॉर्मल लॉस होता है। मान लेते हैं एबनॉर्मल लॉस मतलब कि भाई साहब चोरी हो गई, किसी ने चुरा लिया, या फिर आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गए, ठीक है, या फिर किसी भी कारण से डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो ऐसी जगह पे ऐसे ट्रीटमेंट जो होते हैं उनमें क्या करते हैं, आप इस वैल्यू को ऐड कर देते हैं। आप इसको ये नहीं सोचेंगे कि इसका 60,000 का प्रॉफिट हुआ, आप सोचेंगे इसको 90,000 का प्रॉफिट हुआ।
क्यों? क्योंकि भाई साहब चोरी होना, अब हर साल तो चोरी होगी नहीं ना इसके यहाँ, हर साल तो इसके यहाँ भाई साहब आग लगेगी नहीं, ठीक है, हर साल तो चीज़ें इसकी डिस्ट्रॉय नहीं होंगी। तो समझ में आया? तो यानी एबनॉर्मल लॉस की जो वैल्यू होती है वो प्रॉफिट में ऐड कर दी जाती है, और एबनॉर्मल गेन की जो वैल्यू होती है वो हमारे वैल्यू जो एबनॉर्मल गेन की जो वैल्यू होती है उसे माइनस कर दिया जाता है प्रॉफिट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी था। आइए अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो एवरेज मेथड था, तो एवरेज मेथड का जो था, ये तो आपको एवरेज समझ में आ गया। इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे कि आपने एवरेज निकाला, इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, इसका जो फॉर्मूला होता है बहुत ही इजी सा फॉर्मूला होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मेथड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, ठीक है। और हाँ, एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो गुडविल अभी जो, चलिए इसको मैं आगे बता दूंगा जैसे आप क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आपने ये चीज समझी कि एवरेज प्रॉफिट का जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है एवरेज प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। चलिए, तो आइए अब इसको हम जरा जो सेकंड मेथड था उसको देखते हैं। दूसरा मेथड जो था हमारा, वो मेथड क्या था? वेटेड मेथड। वेटेड मेथड कुछ नहीं होता, वेटेड मेथड में हमें हर जो साल का जो प्रॉफिट होता है, हर साल का जो प्रॉफिट होगा उसका कोई वेट दे रखा होगा। वेट मतलब हमें वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है। जैसे कि इस साल 20,000 का प्रॉफिट हुआ तो उसका वेट था 2, अगले साल हमें 30,000 का प्रॉफिट हुआ तो इसका वेट था 3। ऐसे हमें वेट दे रखे होते अपने मन से। 50,000 का प्रॉफिट हुआ, इसका वेट है 1। ऐसे अपने मन से क्या दे रखे होंगे, हर साल के बेटा वेट दे रखे होंगे आपको, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चनों को क्या करते हैं, इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का जो इनका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या होगा? टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। इसका जो फॉर्मूला होगा क्या होगा बेटा? टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट, ठीक। आगे अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। तीसरा जो आपका मेथड होता है बेटा, वो होता है सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है? इसका जो बेटा फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला आप देखिए सुपर प्रॉफिट का। तो सबसे पहले इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है उसमें आपको दो चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। सबसे पहले तो आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट का वही सेम फॉर्मूला, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। और फिर आपको इस क्वेश्चन में निकालना पड़ेगा नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना पड़ेगा बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको NRR भी बोलते हैं हम लोग, अपॉन 100। उसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का, वो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट, सॉरी, इसका जो होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ओके। तो हमारा निकल जाता है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, एंड क्या है हमारा? नॉर्मल प्रॉफिट। आगे हम सबके क्वेश्चन करेंगे, पर अभी बस आपको फॉर्मूलेज बता रहा हूँ कि फॉर्मूले कैसे कैसे होते हैं, फिर हम आगे चीज़ें सीखते हैं। सॉल्व करते हैं, एवरेज प्रॉफिट का देखते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा वो है एवरेज प्रॉफिट का, और ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं तो आपको चीज़ समझ में आएगी।
तो एवरेज प्रॉफिट जो होता है इसमें हमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट, और एवरेज प्रॉफिट का बेटा अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया कि इसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। क्या होता है इसका फॉर्मूला, अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो आपको टोटल प्रॉफिट दे रखे हैं, टोटल प्रॉफिट बेटा दे रखे हैं ना, 2012 में कितना हुआ 96,000, तो लिख लीजिए आप, प्लस आपको 2013 में कितना हुआ 60,600, लिख लीजिए आप, सॉरी, प्लस 2014 में आपको हुआ 62,400, प्लस आपको 2015 में हुआ 84,400। ठीक, इसको आप लिख लीजिए और अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स करिएगा, नंबर ऑफ ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या है आपके 4, 1 2 3 4। ठीक है, पर आपको ये करने से पहले सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है। मैंने तो आपको फॉर्मूला सिखाने के लिए वैल्यू दिखा दी, पर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर आपको समझ में आएगा इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें करना क्या है। तो क्या बोला गया है, आकांक्षा, चेतना एंड दीपांशु आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:1। वेरी गुड। They decided to take Jatin into partnership from January 8, 2015 for 1/5 share, okay, in the future. Okay, for this purpose, goodwill is to be valued 2 times the average annual profit of the previous 4 years. The average profit of the past 4 years were. Alright, इस क्वेश्चन को देखिए, अब आप इस क्वेश्चन से समझ जाएंगे कि हमें क्या करना होता है। ठीक है, यहां पे हमें क्या बोला गया है, आपको गुडविल निकालनी है 2 टाइम ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, यानी जो एवरेज एनुअल प्रॉफिट जो आपका निकलेगा उसका 2 टाइम, यानी आपको उसको दुगना करना है तो गुडविल निकलेगी, और गुडविल ऐसे ही निकलती है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक और केस क्लियर हो गया होगा कि हम गुडविल कब कब निकालते हैं, गुडविल हम कब कब निकालते हैं। गुडविल निकालने का हमारा मतलब क्या है कि जो कोई भी आदमी, अब देखिए बिजनेस में आ रहा है तो ऑब्वियसली वो आ रहा है, इन लोगों का प्रॉफिट थोड़ी घटेगा। ठीक है, तो कोई भी आदमी बिजनेस में आने से पहले क्या करता है, थोड़ी पैसे देता है। अब आप खुद सोचिए, हम 3 आदमी, मान लीजिए हम 2 आदमी बिजनेस करते हैं, हमें 20-20 हज़ार रुपये मिल रहा है अच्छा खासा, हम तीसरे को बिजनेस में लेंगे तो यार हमें नुकसान होगा ना थोड़ी सा। हम बोलेंगे हम क्यों अपना भाई, हम क्यों इस 20-20 को हम क्यों कर लें 10-10 हज़ार रुपये, या फिर कुछ भी कर लें। तो इसको, इस आदमी को बिजनेस में आने के लिए हमको क्या देगा, थोड़ी सा लालच देगा, बोलेगा अच्छा ठीक है, आप ना मेरे से क्या करो, आप मेरे से 30,000 रुपये ले लो, एज अ गुडविल ले लो, एज अ गुडविल आप ले लो, अपने में डिस्ट्रीब्यूट कर लो, और मुझे नेक्स्ट मंथ से अपने बिजनेस में पार्टनर बना लो। ओके, तो ये तरीका इन लोगों का क्या होता है, आप इन लोगों को इस मंथ प्रॉफिट हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ से जो भी चीज़ें होंगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी एज पर दी नॉर्म्स। तो ये तरीका होता है बेटा किसी भी आदमी का बिजनेस में आने का, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वापस हम क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें पूछा गया 2 टाइम ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट। तो इस क्वेश्चन को हम वापस से सॉल्व करते हैं। तो आपने इसकी वैल्यू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आएगा वो बेटा कितना आएगा, ऐड करते हैं ऊपर का, तो ऐड करने पे हमारा आ रहा है 303,400, 3,03,400 डिवाइड बाय 4 है। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो हमारा आंसर आएगा 75,850। ठीक है, ये तो हमारी एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, बट हमसे बोला क्या गया है 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, यानी गुडविल जो है, अभी हमारी गुडविल नहीं निकली, गुडविल हमारी अब निकलेगी। तो गुडविल जो हो गया हमारी कब निकलेगी, अब निकलेगी। क्या बोला गया है 2 टाइम्स, तो अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो। ये जो लाइन है ना बेटा, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ तक सॉल्व कर दिया, अरे सर हम सॉल्व करके आ गए, हमारा पूरा नंबर आ जाएगा। नहीं, ये आधा क्वेश्चन है। असली गुडविल तो अब निकलेगी, तभी क्वेश्चन पढ़ना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें 2 टाइम्स बोल रखा है। अगर 4 टाइम बोलता तो हम 4 से मल्टीप्लाई करते, 3 टाइम बोलता तो हम 3 से मल्टीप्लाई करते। तो अब हम इसको क्या करेंगे, टो बोला है ना 2 टाइम्स, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा आंसर जो आएगा, ये देखिए हमारा आंसर जो आएगा, ये हमारी क्या होगी, गुडविल की वैल्यू होगी। तो ये जो है हमारा क्या है, आंसर है, दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। समझ में आया। तो ये होता है प्रॉपर आपका
एवरेज प्रॉफिट मेथड को सॉल्व करने का तरीका। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये आपका जो है, ये आपका मेरे ख्याल से जो है आपका क्वेश्चन, ये वेटेड एवरेज मेथड का क्वेश्चन है। ये आपका वेटेड एवरेज मेथड का क्वेश्चन है, ठीक है। तब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस बेटा अगर ये वेटेड एवरेज मेथड वैसे इतना पूछा नहीं जाता, पर फिर भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब बेटा वेटेड एवरेज मेथड को हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, हमें एक टेबल बनानी पड़ती है। तो आइए हम उस टेबल को बनाते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना पड़ेगा ईयर, नेक्स्ट आपको लिखना पड़ेगा प्रॉफिट, फिर आपको नेक्स्ट लिखने पड़ेंगे वेट, फिर आपको नेक्स्ट लिखना पड़ेगा वेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट। क्या लिखना पड़ेगा, वेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय वेट, ओके। या फिर आप इसको प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको आप प्रोडक्ट भी बोल सकते हो, ठीक। टेबल बना लेते हैं। ये जो मेथड होता है बेटा इजी तो होता है, बड़ी थोड़ी लेंदी कर देता है। तो आइए हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि लिखा हुआ आपको 2011 में प्रॉफिट हुआ है 45,000 का, लिख देते हैं। और इसका वेट देखिए यहाँ पे हमें दे रखा है, इसका जो वेट है बेटा वो हमें यहाँ पे दे रखा है। इसको क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुड्स ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर ऑफ परचेज। वापस से क्या, 2 ईयर ऑफ परचेज ऑफ वेटेड एवरेज मेथड। वापस से लाइन आ गई 2 ईयर, ठीक है। हमें गुडविल याद रखिए, ये जो ईयर दे रखे होते हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपकी गुडविल निकलेगी। आप पूरा सॉल्व करके आ जाएंगे, आपका लगेगा आपने पूरा कर लिया, पर आपका नंबर कट जाएगा। ये जो वैल्यूज हैं, इन वैल्यूज को ध्यान देना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। वेट टू बी आर यूज, 2011 के वेट को 1 है, 2012 के वेट को 2 है, 2013 का 3, 4 का 5, ठीक है। तो आपको वेट की वैल्यू भी दे रखी है। तो इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। क्या है, वेट जो है 2011 का 1 दे रखा है, 2012 का वेट कितना दे रखा है, सॉरी प्रॉफिट है 50,000, वेट है 2। 2013 का हमें देखते हैं प्रॉफिट कितना दे रखा है बेटा हमको 52, और हमारा वेट है 3। 2014 का हमें दे रखा है बेटा प्रॉफिट दे रखा है हमें 65, और हमें वेट दे रखा है 4। और 2015 का बेटा हमें दे रखा है 85 प्रॉफिट, और हमें वेट दे रखा है 5, ओके। ये देखिए अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको बस इनको इनको बेटा मल्टीप्लाई कर देना है। आपको क्या करना है बेटा, इनको इनको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45,000। इसको करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 1, 50 इंटू 2 कर देंगे आप 1 लाख आ जाएगा आपका। 52,000 इंटू 3 कर देंगे तो आपका 156 मेरे ख्याल से आ जाएगा। 65 इंटू 4 कर देंगे तो आपका 260 आ जाना चाहिए। और 85 इंटू 5 कर देंगे तो आपका 425 400 आ जाएगा, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, आपको क्या करना है, जो वैल्यू जो फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज मेथड का, जो फॉर्मूला होता है उस वैल्यू वहाँ पे पुट करनी। तो वेटेड एवरेज जो आपका प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट हमसे पूछा गया, मैंने आपको बताया इसको हम लोग क्या प्रोडक्ट भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इनको पूरे को ऐड कर लो, तो आपको ऐड करने पे आएगा 984,400, और वेट को अगर हम पूरा ऐड कर ले तो हमारा आएगा 15। बस इस यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, 984 आएगा, सॉरी 984 आएगा, ठीक है। तो आपका क्या आएगा 984 डिवाइडेड बाय 15। बस इसको सॉल्व कर दीजिएगा, आपका जो भी आंसर आएगा, मेरी शायद कैलकुलेशन में थोड़ी दिक्कत हो, आप इस कैलकुलेशन को चेक करिएगा। बस यहाँ पे इसको ऐड करिएगा और इसको डिवाइड कर दिएगा, आपका जो भी आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या कहते हैं, कोई वैल्यू आएगी, उस वैल्यू को आपको अब क्या करना है, उस वैल्यू को बेटा आपको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो भी आपकी एक्स वैल्यू आएगी
ये आपका आंसर नहीं होगा। गुडविल निकालने के लिए आपको वापस से क्या करना पड़ेगा, उस x वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 ईयर से। किससे? 2 ईयर से। समझ में आया? तो ये था आपका जो आंसर आपका आएगा, वो था आपका गुडविल। तो बेटा ये था आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि है सुपर प्रॉफिट। अभी सुपर प्रॉफिट बेटा आपका बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। सुपर प्रॉफिट से आपका गारंटी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो और ये बहुत ही ज़रूरी भी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको, जैसे कि मैं आपको बता दूं, सुपर प्रॉफिट का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का बेटा आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको अभी आपने याद किया, टोटल अपॉन नंबर। मैं आगे प्रॉफिट नहीं ले, टोटल अपॉन नंबर, शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बेटा अभी आपको वापस से मैंने बताया कि नॉर्मल प्रॉफिट का जो आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो हर प्रैक्टिस करिए, फॉर्मूले आपको याद हो जाएंगे न। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं। बोला गया अ फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स। ओके, लास्ट 3 ईयर्स, ईयर है 2011-12, सॉरी 2011 से 13 तक इनको 36,000 का प्रॉफिट हुआ है। ये यहाँ पे कॉमा माइनस नहीं है, आपका यहीं पे है। 2013-14 में इनको 40,000 का प्रॉफिट हुआ। 2014-15 में इनको प्रॉफिट हुआ कितने का? 44,000 का। क्वेश्चन दिया है द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द फर्म इज 1,20,000। फेयर रिटर्न ऑन द कैपिटल हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व इज 10%। कैलकुलेट द वैल्यू ऑन बेसिस ऑफ 3 ईयर्स। क्या बोल दिया? आ गया ना यहाँ पे, हमें कितने साल का निकालना है। तो हमेशा गुडविल कितने साल की निकालनी है उस पर आप ध्यान दीजिए। ठीक है, आपको कितने साल में निकालनी है ये आपको गुड क्वेश्चन में दे रखा होगा हमेशा। ठीक है, 3 ईयर। ठीक है, 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ लास्ट 3 ईयर। ठीक है, लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट पे हमें निकालना है। तो लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट बेटा देख लेते हैं। लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट था 2014-15 का। ये लास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट था, तो यहाँ से चालू करेंगे ना। 2014 44,000, 40,000 और 36,000। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? इसको सॉल्व करने के लिए हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं लास्ट 3 ईयर का, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है ना लास्ट 3 ईयर का सुपर प्रॉफिट निकालना है। तो लास्ट 3 ईयर से करते हैं। 44,000 प्लस 40,000 प्लस 36,000 डिवाइडेड बाय कितने नंबर, टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने? 3। इसको सॉल्व करते हैं बेटा, तो हमारा जो आंसर आएगा 44, 40, 60, यानी सब 40 40 हो गए। 120, 120 डिवाइडेड बाय 3, यानी आपका आंसर आ जाएगा 40,000। ठीक, तो आपका एपी बेटा आ गया 40,000। ठीक है, अब हम आते हैं एनपी निकालने का, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला देखते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल यहाँ पे देखिए हमें सब कुछ दे रखा है, हमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, फॉर्मूला आपको टफ लग रहा था, पर सारी वैल्यूज आपको गिवन होंगे, आपको कुछ भी अपने मन से नहीं लिखना। तो कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा कितनी है आपकी? 120। कितनी एम्प्लॉयड है? 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय एन आ रहा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी बेटा आपको कितना दे रखा है? 10%। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 10 से। ठीक है, और डिवाइड बाय 100। ठीक, तो हम इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, यानी हमारा आंसर आ गया 12,000 रुपये। ये तो और आसान था। तो एनपी बेटा हमारा कितना आ गया? 12,000 रुपये। लो, बस जब हमें पूरी चीज़ें पता चल गई तो हमारा एसपी निकाल देते हैं। एवरेज प्रॉफिट था 40,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट निकला हमारा 12,000, यानी हमारा जो एसपी निकला बेटा वो कितना निकल गया? हमारा जो एसपी था वो निकल गया 28,000। ठीक है, और 28,000। अब ये आंसर हमारा ये नहीं है, हमें निकालनी है गुडविल। और गुडविल कैसे निकलती है बेटा? मल्टीप्लाई कर देते हैं जब हम नंबर ऑफ ईयर से। तो
नंबर ऑफ ईयर्स में 3 दे रखे हैं, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 84,000। तो इस क्वेश्चन का जो गुडविल होगी वो कितनी होगी 84,000। तो आई होप आपको यहाँ तक अभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बचता है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो कैपिटलाइजेशन मेथड है वो बेटा थोड़ी सा लंबा होता है और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस मुझे आपको समझानी पड़ेंगी, और अगर मैं समझाने आ गया तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके लिए हम जो कैपिटलाइजेशन मेथड है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड का कोई प्रॉपर तरीका नहीं होता, उसमें बहुत सारी खासियत होती हैं, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी के लिए हम यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आई, और अगर आपको लगता है हमारे चैनल में जो कंटेंट है वो आपको हेल्प कर रहा है, आपके एग्जाम के लिए आपको खुद अच्छा प्रिपेयर कर रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा है जिसे हमारी वीडियो की लगता है आपको की ज़रूरत है, तो प्लीज़ उससे बोलिए हमारे चैनल में आके जुड़े। गॉड ब्लेस एंड थैंक यू।